अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। डियर एस्पायरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एफजीआई, ईएसटी, टीचिंग जॉब्स और नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैथमेटिक्स में कवर करने बहुत जरूरी हैं और इसको हम साइंटिफिक तरीके से देखेंगे। एक तो सारे टॉपिक्स की लिस्ट और फिर उसको कंपेयर करेंगे पास्ट पेपर्स में मैथ के क्वेश्चन से कि क्या वाकई ही इन टॉपिक्स में से पेपर आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हम वो लिस्ट देखते हैं टॉपिक्स की जो हम इस दफा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से कवर करवा रहे हैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इसमें हम कवर करेंगे नंबर्स के कॉन्सेप्ट को कि होल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, यानी कि सारे के सारे नंबर्स को, उसमें इवन ओड का कॉन्सेप्ट, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट सारा देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट, फिर बोर्ड मैथ्स का कॉन्सेप्ट जिसमें हम देखते हैं कि ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपने पहले किसको कवर करना है वो हम इसमें देखेंगे। फिर अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। फिर मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्सेस क्या होते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिर सेकंड हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेजेस, रेशियो और प्रोपोर्शन। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने देखनी है, स्पेशली डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड क्या होता है, रेशियोज क्या होती हैं, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और परसेंटेजेस। तीसरा है पावर्स, रूट्स, एक्सपोनेंट्स और लोगारिथम्स। इसमें हमने एक तो सिंपल पावर से शुरू करना है, स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह से। फिर हम रूट्स देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक तो होता है ना कि आपको कहा जाए 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करें 4, समटाइम क्वेश्चन उलट आ जाता है कि 4 का रेडिकल या रूट फाइंड आउट करें तो हम उसको मालूम करते हैं। फिर एक्सपोनेंट्स के लाज क्या होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और बेसिक लोगारिथम में क्या पढ़ना होता है, ये टॉपिक होंगे। उसके बाद हमने करने हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और लीनियर इक्वेशंस, दोनों तरह के कॉन्सेप्ट हम करेंगे। बल्कि इसमें हम लीनियर इक्वेशन से एक स्टेप आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सिंपलीफाई कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल के साथ और फिर 2 वेरिएबल के साथ, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये वाला हमने कॉन्सेप्ट करना है। फिर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, ये कंप्लीट चैप्टर है जिसमें हम अरिथमेटिक सीक्वेंस, nth टर्म फार्मूला यूज करना सीखेंगे। साथ हम स्पेशल नंबर पैटर्न्स देखेंगे, नेक्स्ट टर्म प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, इसमें एंगल्स, ट्राइएंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स में काइट है, ट्रापेजियम है, सिंपल में स्क्वायर है, उसके अलावा रोम्बस है, रेक्टेंगल है, वो सारे कवर करेंगे। उसके बाद सर्कल्स का कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइंस का, कंस्ट्रक्शंस का, सिमेट्री और ट्रांसफॉर्मेशंस का, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। उसके बाद पेरीमीटर एंड एरिया में से हमने इन्हीं सारी डायग्राम्स की पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करने के फार्मूलाज देखने हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस मालूम करने का फार्मूला भी देखना है। फिर इसी को इंप्रोवाइज करके हम 3 डायमेंशनल जो चीजें होंगी उनके वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उनकी जो सर्फेसिस होंगी उनके सरफेस एरिया, इसको स्टडी करेंगे। और फिर जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के, ये कवर करेंगे। लास्ट पर हम टच करेंगे स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन को जिसमें हम डाटा मैनेजमेंट देखेंगे, सेट्स को देखेंगे और प्रोबेबिलिटी। जो कॉन्सेप्ट होता है डाटा मैनेजमेंट का, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन और मोड को, फिर रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्लास इंटरवल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, प्रोबेबिलिटी को देखेंगे और प्रोबेबिलिटी में डाइस वाला जो कॉन्सेप्ट है सबसे ज्यादा, फिर परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस इसी के अंदर हम देखेंगे और सेट्स वाला टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। ये है वो डिटेल सिलेबस मैथमेटिक्स का जो हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहां पर 4 पेपर देखने जा रहे हैं जो 2025 में कंडक्ट हुए। 2 पेपर हैं 12 अक्टूबर को, एक मॉर्निंग का एक इवनिंग का। 2 पेपर होंगे 23 फरवरी के, एक मॉर्निंग का और एक इवनिंग का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू।
तो ये क्वेश्चन किस चीज का है? ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। जहां तक इनको सॉल्व करने की बात है, ये चारों पेपर डिटेल में सॉल्व करके हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यहां पर हमने जस्ट ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक में से। तो पहला क्वेश्चन सेट्स में से आ रहा है, ये हमने देखा है, हम ये अपने सेशन में कवर कर रहे हैं। दूसरा है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएबल y फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू। हमने ये चेक करना है कि आपके पास कोई मीन वैल्यू है काफी सारे नंबर्स की, तो उसकी जितनी भी डेविएशंस होंगी उसका आंसर क्या आएगा? तो ये मीन मीडियन मोड आप कवर करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो आपने देखा होगा ये टॉपिक भी सिलेबस में था। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी मीन में आता है। सिंप्लीफाई टू रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंट्स का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप कवर करते हैं। तो ये आपने उस टॉपिक में कवर करना है। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, आपने ज्योमेट्री में ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट कवर करना है, फिर उसमें पेरीमीटर का। तो ट्राइंगल्स और पेरीमीटर ये आपका सिलेबस में ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स, यानी कि आपने एवरेज वाला टॉपिक कवर करना है। द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन, आपने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कवर करना है। उसके बाद है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला टॉपिक भी देखा है, वो हमने सिलेबस में जिक्र किया है अभी उसका। इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, ये परसेंटेजेस वाला टॉपिक है, ये भी कवर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करना है ये भी करना है। सरकमफ्रेंस कैसे मालूम करते हैं उसे भी करना है, और दोनों को रिलेट कैसे करना है, जहां से ये क्वेश्चन बना है ये टॉपिक भी आपने कवर करना है। ये एक पेपर के 10 क्वेश्चन हो गए। दूसरा पेपर इवनिंग में से है, इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस विद फर्स्ट टर्म a is equal to 2 एंड कॉमन डिफरेंस d is equal to 3, व्हाट इज द फोर्थ टर्म। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला यहां पर अप्लाई होगा, अरिथमेटिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, हम ये भी कवर करें सेशन में। मीन ऑफ दीज नंबर्स, तो मीन वाला क्वेश्चन आ गया। बुक की कॉस्ट है उस पर सेल्स टैक्स, ये परसेंटेज का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन भी कह सकते हैं। कंप्लीट द सीक्वेंस, तो सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस हमने करने हैं, सीरीज और सीक्वेंस वाले, सीरीज एंड पैटर्न वाले, तो उसके अंदर इसको हम कवर करेंगे। फिर विच रिप्रेजेंट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन y, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो वाला टॉपिक है। व्हाट इज अ मीडियन, मीडियन वाला टॉपिक है। ये एक टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू का, ये आप नंबर लाइन वाला जहां पे टॉपिक कवर कर रहे होंगे वहां पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप यहां पे इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मैं अगेन बताता चलूं कि ये सारे पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यहां पर हम अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन देख रहे हैं कि हमें कौन से टॉपिक लाजमी कवर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और वो भी इन इक्वालिटी का, इक्वेशन नहीं है, इन इक्वालिटी है। उसके बाद मोड का कॉन्सेप्ट है, ये भी स्टेट में आ जाता है। तो ये 12 अक्टूबर वाले दोनों पेपर हो गए। अब 23 फरवरी का हम मॉर्निंग का पेपर देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में से आ जाता है कि लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ, तो लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक है ये आपने कवर करना है। फिर आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है ज्योमेट्री में से, जिसमें आप पैरेललोग्राम, ये भी डायग्राम की एक टाइप है। आप 2D जब स्ट्रक्चर्स करेंगे तो उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, उसके अलावा पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, काइट, ये सारी आप क्वाड्रिलेटरल डायग्राम्स में पढ़ेंगे, और आपने देखा है अभी जो क्वाड्रिलेटरल्स का जिक्र करके आए हैं। इसके बाद ये इसका सारा सोल्यूशन है। द पॉइंट इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम, ये फिर आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में से क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस में से इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टू टर्म्स, ये जो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने वाले कॉन्सेप्ट है वो हमने इसके अंदर कवर करना है। अ रेक्टेंगल हैज पेरीमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर, वो टॉपिक हमने इसके अंदर कवर करना है, पेरीमीटर वाला, लेंथ और विड्थ वाला। लोगार्थम में से क्वेश्चन आया हुआ है, लोगार्थम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस, ये हमने इसके अंदर कवर करना है। फिर सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, रेशो, अब ये रेशो वाला क्वेश्चन आ गया है, रेशो और प्रोपोर्शन वाला। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा। इस रूल को आजकल हम पेड मास भी कहते हैं, पहले कहते थे बोर्ड मास, अब आप इसको पेड
मास भी कहते हैं या फिर आप इसको पेमडास भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट पहले करनी है, फिर आपने एक्सपोनेंट्स करने हैं। एक्सपोनेंट्स मतलब जो आप पावर्स लेते हैं, उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से कोई भी पहले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने करनी होती है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आना है, ये हम कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला टॉपिक भी हम कवर करेंगे। मैंने आपको मेंशन किया था कि लीनियर इक्वेशंस भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने, ये हमारे पास मॉर्निंग वाला पेपर कंप्लीट हो गया। इवनिंग में हमने ये पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ यू हैव एन एवरेज स्कोर ऑफ x इन 5 टेस्ट एंड यू वांट टू इंक्रीज योर एवरेज टू y आफ्टर टेकिंग वन मोर टेस्ट, व्हाट स्कोर डू यू नीड ऑन दैट टेस्ट। तो ये आपके पास एवरेजेस का क्वेश्चन है, अलजेब्रिक इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट से अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनती है। नेक्स्ट है डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड बुक। तो ये आपके पास परम्यूटेशंस, मैंने आपको बताया ये टॉपिक भी लाजमी कवर करना है। हाउ फार फ्रॉम अ वॉल इज 10 मीटर लॉन्ग लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। यहां पर आपने टॉपिक कवर करना है ज्योमेट्री का, जहां पर आपको बताया गया है कि हाउ फार फ्रॉम अ वॉल इज अ 10 मीटर लॉन्ग लैडर। सीढ़ी जो है वो 10 मीटर लंबी है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल वो एक वॉल के साथ लगी हुई है, और उसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने करना है हाउ फार फ्रॉम अ वॉल, ये जो सीढ़ी है ये नीचे दीवार से कितने डिस्टेंस पर है, तो आपने इसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, आपके पास यहां पर एंगल है, तो अब आप यहां पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। देखिए क्लास इंटरवल में से क्वेश्चन आ गया है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, उस टॉपिक में आपने इसे कवर करना है। नेक्स्ट नंबर इन सीरीज, हमने देखना है कि सीरीज में नेक्स्ट नंबर्स कौन से आ रहे हैं, ये नेक्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर ये अगेन बोर्ड मास रूल या पेमडास रूल, आप दोनों तरह से इसको नाम दे सकते हैं। सेल्फ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये हम नंबर थ्योरी के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट है आपके पास mass of block A is 2.35 kg less than the mass of block B। टोटल mass आपको दिया गया दोनों का, हमने ब्लॉक B का mass फाइंड आउट करना है। इससे भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन आप ड्राइव करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी उसी के अंदर आ जाता है। और नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज होती है, उसको किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। तो ये हमने वो सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, जिनमें से मैथमेटिक्स का आपका 10 नंबर का एक्चुअली 10 क्वेश्चंस आने हैं, 20 नंबर का पेपर आना है। तो अगर आप लोग एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी भी हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। जो काम हो चुका है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। हम इंशाल्लाह इसमें डिटेल में मैथ कवर करेंगे, जनरल साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी, और जिनका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है वो भी हम कवर करवा रहे हैं। जो टॉपिक हो चुके हैं उनके डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 0333260545, या फिर आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 0342447091। इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और टेस्ट कंडक्ट होने से पहले पहले अपनी तैयारी को एक कंपोज्ड फॉर्म में, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हतमी शक्ल दे सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।